एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज हम बात करने वाले हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वो प्रिंसिपल्स हैं या फिर वो एलिमेंट्स हैं जो हमें टेक केयर करने हैं while वी आर फॉर्मिंग और while वी आर हैविंग कम्युनिकेशन विद समबडी, राइट? तो ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं, क्लियर बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। So if you remember the process of communication, अगर आपको नहीं पता कि communication process क्या होता है, so you check out the previous video that I have made. I have already pasted the link in the description box. Go and check it out. Now let's come back to our topic, 7 C's. So these are the 7 C's जो आप देख सकते हैं: clear, correct, complete, concrete, concise, consideration and courteous. All these need to have in our communication so that our communication can become effective, clear and meaningful. चलिए एक एक के बारे में बात करते हैं। पहला है क्लियर। क्लियर का क्या मतलब होता है? मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को, द रिसीवर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अगर हम ऐसी लैंग्वेज का यूज करेंगे जो रिसीवर को पता ही नहीं है, या फिर ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो उसने कभी सुने नहीं है, तो हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, राइट? सो द रिसीवर शुड क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर वांट्स टू से। The message should focus on one main idea. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें आपने एक साथ बोल दी और सामने वाला समझ ही नहीं पाया कि उसको किस चीज पर फोकस करना है। So at a time we should focus on one main idea. For an example, may you should try submitting the assignment sometime soon. So this is very unclear कि हमें assignment कब सबमिट करना है। So instead of saying like this, you can say please submit the assignment by tomorrow, so that the receiver should know when they have to submit their assignment. Let's come to the next C, and that is correct. Now what is the meaning of correct? मतलब जो हमारा मैसेज है उसका करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर। अगर इनमें से एक भी चीज गलत होगी या फिर नहीं होगी तो अगेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वुड नॉट बी इफेक्टिव। इनकरेक्ट लैंग्वेज कैन कंफ्यूज द रिसीवर एंड रिड्यूस क्रेडिबिलिटी। मतलब आपका जो ट्रस्ट है वो कम हो सकता है, राइट? द रिसीवर इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट यू ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर ट्राइंग टू गिव। एग्जाम्पल, he don't understand the instruction. Again, this is grammatically wrong. He is singular subject, so we don't use don't with singular subject. Instead we say doesn't. So it is he doesn't understand the instructions, so it should be correct. Next up we have is complete. Now what is complete? That means whatever information you are trying to give to the receiver should have complete information. सारी चीजें जो आप बताना चाहते हो वो होने चाहिए। If important details are missing, the receiver may not understand what to do. तो रिसीवर को समझ में भी नहीं आएगा कि जो सेंडर है वो क्या कहना चाहता है। So incomplete message example is meet me tomorrow. Now इसमें बहुत सारी necessary information missing है। मतलब टाइम क्या होना चाहिए, व्हाट इज द प्लेस। सो अगर रिसीवर को यही नहीं पता कि कहाँ मिलना है और कितने टाइम पर मिलना है, सो इट बिकम्स वेग एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट शुड बी मीट मी टुमारो एट 10 AM in the school library, right? So the sender has mentioned the time as well as the place. Next up we have is concrete. What is concrete? Concrete means जो हमारा मैसेज है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए और it should be supported with facts and details. There shouldn't be any vague information या फिर कोई भी unclear information नहीं होनी चाहिए। For example, मैंने बोला कि इसने झूठ बोला है, तो उसने झूठ क्यों बोला है, किस सिचुएशन में बोला है, that I should also be telling, right? अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये मेरी इंफॉर्मेशन वेग हो जाएगी। So vague, for example, our performance improved. अब हम इधर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं पर हमने इसका कोई डेटा नहीं दिया कि कितने से इंप्रूव हुई है, पहले कितनी थी, अब कितनी हुई है। सो एक कॉन्क्रीट एग्जांपल इज
Our sales increased by 15% this month. Now this becomes concrete. Now let's move forward and understand the meaning of concise. Concise means short and to the point. That means not beating around the bush. अगर हम कोई भी चीज बता रहे हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए. घुमा फिरा कर अगर आप बात करोगे तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आएगा. सो ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड लॉन्ग सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग विल स्टार्ट एट 3 PM. So this was unnecessary. इतना लंबा बोलना, इतना लेंदी बोलना is unnecessary. You can be concise and to the point. The meeting starts at 3 PM. Right? This was an example. You can quote your own examples. Now let's come to the next C, and that is consideration. Consideration का क्या मतलब है? Sender should think about receiver's feeling, knowledge and background. This is very important. Saying anything and everything in front of anyone is not considered to be a good thing. Why? क्योंकि हमें उनकी feelings को, knowledge को, background को consider करना चाहिए. Right? For example, if someone belongs to some particular religion और आप उन्हीं के रिलीजन के बारे में अगर बुराई करेंगे या फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, so it would not be an effective communication. Effective communication happens when sender understands the receiver's perspective. तो अगर रिसीवर ने अपने आप को क्लोज कर लिया that I am not going to understand what you are trying to say, तो उसको सेंडर का पर्सपेक्टिव समझ में भी नहीं आएगा. राइट? And vice versa. Teacher to student. Instead of saying, you did everything wrong, you shouldn't say like this. Say, let's look at where we can improve. So this is how you need to understand the feelings of the receiver, the knowledge and the background. The next one is courteous. Courteous means communication should be polite, respectful and positive. It's not like you would say anything to the person and you would think that this is the right way to have a communication. So this is wrong. Courtesy helps build good relationships and trust. So you need to be courteous, and अगर आप courtesy के साथ किसी से बात करेंगे तो आपका relationships भी बहुत अच्छी तरह से चलेंगे. For example, give me the report now. How would you say in a courteous way? Could you please send me the report? This was an example to be courteous. So you need to follow all the 7 C's in communication so that your communication can become effective. Now let's talk about methods of communication. So what are methods of communication? These are the different ways by which you can have communication. So first is verbal communication, second is visual communication, and the third one is non-verbal communication. So let's look into each of them. Let's understand verbal communication. Verbal communication क्या है? जब हम communication spoken या फिर written words के through करते हैं, उसको हम कहते हैं verbal communication. Example, face-to-face conversation, telephone calls, classroom teaching, letter and emails. All these are an example of verbal communication. Next up we have is visual communication. Visual communication क्या है? जब हम कोई भी visual elements, मतलब कोई भी चीज दिखाकर कम्युनिकेट करते हैं, उसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, इमेजेस, ग्राफ्स, मैप्स, ऑल आर दीज विजुअल कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स पीपल टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली. राइट? नेक्स्ट अब वी हैव इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब विदाउट यूजिंग वर्ड्स. व्हेन यू कम्युनिकेट विद समबडी विदाउट speaking or written words, this is what non-verbal communication is. Example, body language, eye contact you have, then you have gestures. So all these are an example of non-verbal communication. It also signals and helps to express emotions and attitude. Now let's check our understanding whatever we have done till now. First one is, what are the 7 C's of communication mainly used for? So it's A, improving communication skills. Which of the following means the message should be easy to understand? So easy to understand means clear. It should be clear to understand. Next is with C means the message should contain all necessary information
So it is complete. Correct? Next, which of the following is an example of visual communication? So it is images, right? Communication can be defined as a process of writing information for understanding, understanding and sharing information, teaching students accurately, reading messages. So it is B, understanding and sharing information is how we define communication as. So that's it for this video. We are going to talk about verbal communication in detail in the next video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye-bye.